टंटिया मामा डाकू क्यों थे? क्योंकि वो अंग्रेजों की ट्रेनों को लूटते थे, उनकी गोले बारूद को लूटते थे, उनकी धन संपदा को लूटते थे, जो अंग्रेजों ने हमारे भारत में आके अपनी तिजोरियां बना ली थी, वहां से लूटने का काम करते थे और गरीबों में बांटते थे। तो उनको डाकू अंग्रेजों ने कहा और वो तभी से चलता आया और इस भारत के समाज में उनको डाकू कहते लगे। मित्रों, ये इतिहासकारों ने इन जनजातीय समाज के लिए अन्याय किया है, बेईमानी की है। भारतीय संस्कृति की पहचान यहाँ रहने वाले विभिन्न अंचलों के जनजातियों से है, जिनकी अपनी संस्कृति है, जिनका अपना इतिहास है और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बलिदान भी दिया, बड़े बड़े सूरमाओं को परास्त भी किया। लेकिन इतिहास बनाने वालों ने जनजातियों के इतिहास को, उनकी कुर्बानियों को भुला दिया। देश के इतिहास में उन्हें वह जगह नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी। इसी उद्देश्य से आज नगर बनखेड़ी के सरस्वती शिशु मंदिर में बड़ी तादाद में उपस्थित जनजाति समुदाय के लोगों एवं अन्य नागरिकों के बीच जनजाति समाज के बलिदान को लेकर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। जनजाति विकास समिति और अनुसूचित जनजाति विकास मंच द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में बनखेड़ी नगर और क्षेत्र के सभी समाज के लोग लगभग 500 की तादाद में उपस्थित रहे। उपस्थित अतिथियों द्वारा सबसे पहले भारत माता और भगवान बिरसा मुंडा का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आने वाले अतिथियों का तिलक और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में महाकौशल प्रांत सह संयोजक सोहन सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने कहा कि इतिहासकारों ने पक्षपात किया। आज़ादी की लड़ाई में जनजाति की पहली क्रांति रही। वनवासी कल्याण परिषद के प्रांत युवा आयाम प्रमुख एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के सह संयोजक लवकुश मेहरा ने कहा कि जनजाति समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए सही इतिहास समाज के सामने लाना जरूरी है। इतिहास को बदला जाना चाहिए। रानी दुर्गावती ने अकबर को शिकस्त दी। सिकंदर को खदेड़ने वाली भील जाति, सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाली बेगा जाति को इतिहास में सम्मान नहीं मिलता। लवकुश मेहरा ने कहा, टांटिया मामा को अंग्रेजों का इतिहास डाकू बताता था, लेकिन टांटिया मामा और बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज भगवान का दर्जा देता है, क्योंकि समाज अच्छे कार्य करने वालों को भगवान मानता है। अपनी जाति के लिए सब कॉम्प्रोमाइज कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि एक कार्यक्रम किसी वर्ग विशेष जाति व्यवस्था का नहीं है। एक कार्यक्रम तो एक राष्ट्र के वीरों को याद नमन करने का कार्यक्रम। हम देखते हैं कि जब जनजाति समाज, जनजाति वर्ड आता है, तो इस संविधान में जब भी इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में रही, जब भी वो जिस कार्यक्रम जाती थी, तो कभी उन्होंने आदिवासी, वनवासी कुछ ऐसे शब्द यूज नहीं करती थी। वो सिर्फ जनजातीय शब्द जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है, उस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम जनजाति नायकों का योगदान। तो इसलिए मित्रों, हमें पता था टंटिया मामा डाकू है, उसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था। जिस समय अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों ने इतिहास के पन्नों में कुछ गलत इतिहासकारों को दबाव बना के लिखाया। टंटिया मामा डाकू क्यों थे? क्योंकि वो अंग्रेजों की ट्रेनों को लूटते थे, उनकी गोले बारूद को लूटते थे, उनकी धन संपदा को लूटते थे, जो अंग्रेजों ने हमारे भारत में आके अपनी तिजोरियां बना ली थी, वहां से लूटने का काम करते थे और गरीबों में बांटते थे। तो उनको डाकू अंग्रेजों ने कहा और वो तभी से चलता आया और इस भारत के समाज में उनको डाकू कहते लगे। मित्रों, ये इतिहासकारों ने इन जनजातीय समाज के लिए अन्याय किया है, बेईमानी की है, ऐसा मुझे लगता है। तो जब उस चौराहे का नाम टंटिया मामा भील रखा गया, तो लोगों को लगा अरे टंटिया मामा तो डाकू थे, लेकिन जब उनका इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, तो ध्यान आता है कि वास्तव में टंटिया मामा ने तो इस भारत के लिए बलिदान दिया। मित्रों, इतना ही नहीं, इंदौर से लगा
कार्यक्रम में उपस्थित उमरदा राज परिवार के रणधीर सिंह जुदेव ने कहा कि रानी दुर्गावती के 52 राज्यों में से उन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें उन्होंने 51 जीती। कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघचालक शिवदयाल चौधरी ने बताया कि हमारे बनखेड़ी के फतेहपुर में आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले तात्या टोपे ने यहाँ डेरा डाला, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस किले को तोप से उड़ा दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह उइके ने सभी को संबोधित किया। साथ ही कार्यक्रम के प्रमुख जितेंद्र सिंह उइके ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान मंच की शोभा बढ़ाने के लिए श्री प्रहलाद सिंह उइके जी, पूर्व महामंत्री भारतीय मजदूर